अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ऑन दी रोपा। तो मुझे आज भी याद है कि जब आई वॉज राइटिंग मेन्स इन 2020, तब भी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन रोपा पे ही था। तो आप मतलब एक चीज देखिए कि इस तरह से भी यूपीएससी अपना एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि तब भी रोपा से फर्स्ट क्वेश्चन था और आज भी जो पहला क्वेश्चन है वो रोपा से है। तो इसका सोर्स बेस एक तरह से हम देख सकते हैं कि पहले भी इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, ये क्या पूछ रहा है, नहीं। एक प्रिडिक्टेबल थीम से क्वेश्चन था। मेंस काफी हद तक प्रीलिम्स के कंपैरिजन में प्रिडिक्टेबल ही होता है। तो ये प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था विच शुड बी सॉल्व बाय अ सीरियस एस्पिरेंट। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक तो करप्ट प्रैक्टिसेस बतानी है फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। देन इसमें आपको एनालाइज करना है कि इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स और देयर एसोसिएट्स डिसप्रपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्सेज ऑफ इनकम वुड कॉन्स्टिट्यूट undue influence and consequently a corrupt practice। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले जैसे कि आप थोड़ा सा रोपा के बारे में बताइए। फिर द कीवर्ड ओवर हेयर इज एनालाइज। तो हमको एनालाइज करना है क्या जो इंक्रीज हुआ है इन द असेट्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स और उनके एसोसिएट्स एक्सेट्रा, क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा और एक करप्ट प्रैक्टिस होगी या नहीं होगी। सो इसके आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स इस तरह से इसको एनालाइज कीजिए। देन यू गिव द वे फॉरवर्ड एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन में जैसे कि आप लिख सकते हैं कि वी शुड गो फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, जैसे कि गांधी जी या गोपाल कृष्ण गोखले ने इस तरह की बातें की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका ट्रिब्यूनल्स पे। सो कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज कंपेयर टू द कोर्ट सिस्टम। Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021। तो ट्रिब्यूनल्स का टॉपिक है, ठीक है। मेंस में हमें इस पे क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे कि आप 323A 323B आर्टिकल ये आप लिखिए ट्रिब्यूनल्स के बारे में, ओके। फिर बताइए कि क्यों हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की जरूरत है। पेंडेंसी ऑलरेडी कोर्ट में बहुत ज्यादा है, फास्ट ट्रैक करना है प्रोसेस को, एक्सपर्टीज की जरूरत है, ठीक है। उसको आप एग्जांपल्स डेटा इस सबसे सब्सटैंशिएट कीजिए। फिर रिसेंट जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स आए हैं उसका इम्पैक्ट पूछ रहे हैं। तो इम्पैक्ट में हम अगेन इसको स्ट्रक्चर करेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस। देन एक वे फॉरवर्ड लिखेंगे और फिर कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आप लोग जुडिशरी से रिलेटेड कुछ कोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, इट इज ऑन कंपैरिजन बिटवीन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड यूएसए। अब ये कहाँ से डिराइव हो रहा है क्वेश्चन, तो अगर आप लोगों ने ठीक से पीवाईक्यूज एनालाइज किए होंगे सो यू मस्ट हैव फाउंड कि 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था इन रिगार्डिंग कंपैरिजन बिटवीन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, जो कि जो लाइव आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं उसमें मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया था। और जब मैंने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था देन आई टोल्ड यू एज वेल कि इसी लाइंस पे अब आपको डिफरेंट कंट्रीज जो मेजर कंट्रीज हो गई, यूएस, यूके, जर्मनी, ठीक है, इनकी प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है ये आपको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, सो दैट वुड बी गुड। तो ये उसी थीम पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इट इज रिगार्डिंग डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। फिर इसमें हमें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली बतानी है। तो ये आपका जैसे कि शेड्यूल्ड एरियाज जो और यूनियन टेरिटरी का टॉपिक है लक्ष्मीकांत में, वहां से पिक होके आया है। करंट अफेयर्स में भी ये था कि जो क्या कहते हैं एनसी और कांग्रेस अलायंस थे, दे वर अबाउट टू फॉर्म गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, और असेंबली इलेक्शंस थे जो कि वहां पर हुए थे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। सो सिंपल क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी 2019 में एक क्वेश्चन आ चुका है विच वॉज की अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर। तो अगर आपने जैसे 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा तो वहां से आपको समझ आ गया कि हाँ अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो नाउ व्हेन यू आर रीडिंग योर लक्ष्मीकांत यू शुड बी वेरी मतलब अटेंटिव कि ओके अटॉर्नी जनरल पे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं ठीक से पढ़ लेते हैं और कवर कर लेते हैं इसके सारे डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, लिमिटेशंस, इस तरह की काफी चीजें लक्ष्मीकांत में एग्जाम्पल्स के साथ नहीं है, तो आप इसको एग्जाम्पल्स के साथ प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमको सोशल जस्टिस से देखने को मिल रहा है कि विमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। अब ये क्वेश्चन देखो सिंपल है, तो सिंपल है मतलब क्या कि ये तो सबको आता होगा। नाउ हाउ डू यू मेक इट डिफरेंट, तो इसको डिफरेंट आप कैसे बनाएं।
जैसे कि आप इसको किसी संस्कृत के कोट से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको एक तो दो पार्ट्स में स्ट्रक्चर करेंगे कि विमेन का सोशल कैपिटल कैसे एम्पावरमेंट और कैसे जेंडर इक्विटी में हेल्प कर रहे हैं। अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करो, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स थे। फिर इसमें आप एडिशनल डायमेंशन ऐड कर दो फ्लो चार्ट के थ्रू चैलेंजेस का। वे फॉरवर्ड ऐड करो जिसमें कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एक्सेट्रा। कंक्लूजन में कोई अच्छा सा ब्रॉड गोल लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। दिस इज ऑल्सो, ये एक थीम बेस्ड क्वेश्चन है। 2014 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे पूछा गया था कि क्या गवर्नमेंट स्कीम्स for uplifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them lead to their exclusion। तो वहां से ये क्वेश्चन डिराइव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गवर्नेंस। काफी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस में हर साल हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट कीजिए, ऑथेंटिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर दीजिए ई गवर्नेंस की। देन बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन, देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन। तो बेसिकली इसमें आपको लेक्यूनास चैलेंजेस बताने ई गवर्नेंस के। ऑल्टरनेट डायमेंशन अगर ऐड करना चाहते हो तो आप पॉजिटिव्स की बात कर सकते हो, फिर वे फॉरवर्ड एंड देन कंक्लूजन में आप जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बता सकते हो फॉर ई गवर्नेंस। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अगेन फ्रॉम गवर्नेंस। पूछा गया है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स देन नॉन स्टेट एक्टर्स, डू यू अग्री, जस्टिफाई। तो ये वाला क्वेश्चन भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 2021 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट देके आप स्टार्ट कर दो, या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन कर दीजिए। देन पहले आप बता दीजिए कि कैसे एंटी स्टेट एक्टर्स हैं। देन यू कैन टेल नो दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। और फिर आप उसके कुछ वे फॉरवर्ड बता सकते हैं। Then next question is on India Africa digital partnership is achieving mutual respect। इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्वेश्चन है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी और यूपीएससी का भी थोड़ा शिफ्ट हो गया है अफ्रीका बेस्ड क्वेश्चंस पूछने की तरफ। 2021 में भी अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो दिस इज ऑल्सो अबाउट दैट। करंट अफेयर्स में भी हम काफी इस पे डिस्कस करती हूँ मैं एडिटोरियल एनालिसिस में। Then another question is regarding with the waning of globalization, post Cold War is becoming a site of sovereign nationalism। तो ये क्वेश्चन जैसे प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज से एसोसिएटेड है। ऑलरेडी इस तरह का एक पीवाईक्यू आ भी चुका है 2018 में, जहाँ पे पूछा गया था कि कैसे प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो उसी लाइंस पे ये क्वेश्चन है। सोवरेन नेशनलिज्म प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज की इसमें हमको बात करनी है। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे एक क्वेश्चन है। थीम बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अ टॉपिक जो कि बहुत अच्छे से लक्ष्मीकांत में कवर नहीं हुआ है। इस टॉपिक को हमें अलग से अच्छे से कवर करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे 2021 में भी क्वेश्चन आया था और इस साल फिर से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा कोर्ट केसेस एक्सेट्रा ये सब इसमें साइट करने चाहिए इन क्वेश्चन। देन अनदर क्वेश्चन इज की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस with a few procedural hurdles। In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the parliament to change the constitution। तो procedural substantive limitations डिस्कस करनी है मेनली इसमें। तो भाई जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। फिर एक मेजर लिमिटेशन ये भी है कि बेसिस को नहीं चेंज कर सकते हैं। इसमें आप कोर्ट केसेस लेके आओ, केशवानंद भारती केस एक्सेट्रा। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अमेंडिंग पावर पे इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 में आ चुका है विच वाज टॉकिंग अबाउट कि ये काफी सारे स्टूडेंट्स का मैंने मेंटोरशिप सेशन में इस क्वेश्चन को रिव्यू भी किया है। विच इज की पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। तो उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट कर सकते हो कि जैसे कि अमेंडमेंट पावर हमने साउथ अफ्रीका से ली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। यू कैन स्टार्ट विद आर्टिकल 368। ओके, फिर आप पहले बता सकते हो कि अमेंडिंग पावर क्यों दी गई है। देन आप बताइए क्या क्या प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव लिमिटेशंस हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ द कोलेजियम सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिखने, फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 में आ चुका था जब एनजेक के बारे में पूछा गया था। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने कोलेजियम सिस्टम के। तो जैसे कि भाई सब आप बताओगे एडवांटेज, disadvantage, uncle judge syndrome, etc. Then you will write the way forward।
वे फॉरवर्ड में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, कमिटी रिकमेंडेशंस लिखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज रिगार्डिंग इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। हाउ फार हैव द रीसेंट रिफॉर्म्स क्या क्या, जैसे कि फाइनेंस कमीशन बताएंगे, ठीक है, जीएसटी बताएंगे। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी 2024 में भी पूछा गया था, तो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। Let's discuss the 15th question, which is regarding environmental pressure groups, उनका रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एक्सेट्रा। तो अगेन प्रेशर ग्रुप से रिगार्डिंग क्वेश्चन हमको देखने को ही मिलता है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी भी आ चुके हैं, चाहे वो 2021 में हो एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो प्रेशर ग्रुप्स, कुछ स्कॉलर्स वगैरह पता है तो आप जैसे फाइनर वगैरह को कोट कर सकते हो, तो बता दो कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर एक बॉक्स बना के एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताओगे, उनके एग्जांपल्स दोगे। देन आप एक ये हेडिंग बनाओगे कि उनका रोल, ठीक है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देन यू कैन राइट challenges and way forward as well. 16th question is about inequality in the ownership pattern of resources is one of the major causes of poverty. Discuss in the context of paradox of poverty. तो inequality के बारे में जैसे कि, तो you can start with Oxfam report से आप इसको start कर सकते हो, ठीक है। पॉवर्टी पे हमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ऑलरेडी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि रिसोर्सेज के रिगार्डिंग जो इनइक्वालिटी, इट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो आप पहले इसको सब्सटैंटिएट करो, ठीक है। फिर यू कैन, क्योंकि 15 मार्क का क्वेश्चन है तो आप अलग भी बता सकते हो अदर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। फिर अगर और डायमेंशन ऐड करने तो यू कैन टॉक अबाउट व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। देन यू कैन राइट द वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स लिख सकते हो, किसी कोड से कंक्लूड कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। In contemporary development models, decision making and problem solving responsibilities are not located close to the source of information and execution, defeating the objectives of development. इसको हमें critically evaluate करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि decision making और problem solving जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पास नहीं है विद रेस्पेक्ट टू दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा। तो ये एक क्वेश्चन है, एक तरह से गवर्नेंस रिगार्डिंग क्वेश्चन है, लोकल बॉडीज रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो इसको आप यहाँ पर बताएंगे कि कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल्स क्या है, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इफ दे आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, एंड देन द वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दी एनसीपीसीआर, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज मेजर्स सजेस्ट करने आपको। फिर एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, कैसे इंटीग्रेट, ये थोड़ा सा एक टफ साइड पे क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है इसको बहुत ज्यादा ऐसे पढ़ के नहीं जा सकते हैं, वहीं पर जो आ रहा है उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं। Reform process in the United Nations remains unresolved because of the delicate imbalance of East and West. तो UN reforms की बात हो रही है, क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और क्रिटिकली हमें इवेल्युएट करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि यूएन के रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आपको वो चैलेंजेस लिखने हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आप वे फॉरवर्ड लिखेंगे। 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो और डायमेंशन आप ऐड कर सकते हो, यूएन के बारे में बता सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ यूएन बता सकते हो, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और फिर इसमें आप जैसे कि जो हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल है, कोफी आनन हो गए, डैग हैमर्सकजोल्ड हो गए, इनके स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो कि यूएन को बहुत ज्यादा जरूरत है रिफॉर्म्स की। तो इस तरह की चीजें आप इसमें यूज कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ जीएस पेपर 2। आई होप आप सभी लोगों को ये हेल्पफुल लगा होगा। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दिखता है तो उसको लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।